हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास 7 का जो 6th चैप्टर है ना, गिरिधर कविराय की कुंडलियां कविता, वो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है? गिरिधर कविराय की कुंडलियां। और एक बात बता दो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि तुम लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वो तुम लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है? तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। गिरिधर कविराय की कुंडलियां। ठीक है, पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं। हाँ, बुक निकालो बच्चों, बुक निकालोगे तो बहुत आसानी से तुम लोग पेज नंबर 73, तो आप लोग बुक निकालिए ताकि पढ़ने में और भी आसानी हो जाए। मैं जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, तुम लोग पढ़ाते, टीचर पढ़ाते हैं, तुम लोग पढ़ते हो, तो ऐसा ही फील करना कि हम लोग डायरेक्टली क्लास में बैठे। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगोर अपना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसायो, जग में होत हंसायो, चीत में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कहा गिरिधर कविराय दुख कछुता रतन टारे, खटकते हैं जिया माई किया जो बिना विचारे। ठीक है, पहले पंक्ति है ये, इसको पहले समझते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगोरे अपना जग में होत हंसाए। कवि इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि बच्चों, कि कोई भी काम हमें क्या करना चाहिए ना, बिना विचारे नहीं, मतलब बिना सोच विचार के, बिना प्लानिंग के साथ, प्लॉटिंग के साथ, बिना कोई उस पर मतलब सोच विचार किए हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे, पाछे मतलब बाद में, पछतायो मतलब पश्चाताप करता है। जो बिना सोच विचार के काम करता है, कवि कहते हैं कि उसे क्या करना पड़ता है बच्चों, उसे पछताना पड़ता है। उसे बाद में गिल्ट होते कि मैंने ये क्यों किया, काश मैंने ये ना किया होता। ठीक है, और क्या, काम बिगोरे अपनो जग में होत हंसायो। काम, हमारा काम जो है, अगर हम कोई प्लानिंग, बिना प्लानिंग के, बिना कोई सोच विचार के अगर करते हैं तो काम हमारा बिगड़े मतलब क्या, बिगड़ जाता है। याद रखना बच्चों, इसको लिख भी लेना। काम बिगोरे, हमारा काम जो है बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, और जग में होत हंसायो, हंसायो मतलब हम हंसी के पात्र बन जाते, समाज में लोगों के सामने हंसायो मतलब हंसी का पात्र बनना। ठीक है, लिख लेना कि हम समाज में हंसी का पात्र बन जाते हैं जब हमारा काम खराब हो जाता है, जब हमारा काम बिगड़ जाता है, तो लोग हम पर हंसते हैं कि देखो कितना नकार आदमी है, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में ये दोनों पंक्ति, कि बिना विचारे, बिना सोच विचार के अगर हम कोई काम करें तो वो काम क्या हो जाता है ना, बाद में हमें उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। और क्या होता है ना, वो जो काम हमने बिना सोच विचार के किया है वो काम खराब भी हो जाता है, वो काम बिगड़ भी जाता है। ठीक है, और क्या, बिगड़ जाने से क्या होगा, जग में होत हंसायो, जग में पूरे समाज के सामने हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। लोग हम पर हंसते हैं, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो कितना निकम्मा आदमी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आई बात समझ में। जग में होत हंसायो, जीत में चैन न पावे। जब दुनिया हम पर हंसती है, जब दुनिया हम पर, हमें तुच्छ समझती है या हंसती है दुनिया हम पर, तो चित मतलब क्या बच्चों, चित मतलब मन में चैन नहीं मिलता है। चैन मतलब सुख शांति, है ना, चैन मतलब सुख शांति, आराम नहीं मिलता है। मन जो है रात भर मन परेशान रहता है, आंखों को नींद नहीं आती है, मन बेचैन रहता है, मन विचलित रहता है, मन परेशान रहता है, क्योंकि हम दुनिया में हंसी का पात्र बन गए। हमने सोच विचार के वो काम नहीं किया था, हमने प्लानिंग के साथ वो काम नहीं किया था, ऐसे ही मतलब मन में जो आता है, जैसे करते हो ना तुम लोग कभी, कि जो मन में आया कर लिया, उसके बाद में नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इससे हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, मेरे परिवार का सम्मान का प्रश्न होगा, नहीं होगा। तो हम कभी कभी ये सब नहीं सोचते और जो मन में आता है वो कर देते हैं।
जो कि बहुत ही बड़ी गलत बात है। तो हमें कोई भी काम क्या करना चाहिए, सोच विचार करके करना चाहिए। तो यही कवि यही कहते हैं कि जग में होत हसायो जीत में चैन न पावे। जब हम जग में पूरे समाज के सामने हंसी का पात्र बनते हैं तो जीत मतलब मन में चैन नहीं मिलता, सुख शांति सब गायब हो जाता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई भी काम करने का मन नहीं लगता है, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। मन को और भावे मतलब कोई मन को छूता ही नहीं, मतलब खाना अच्छा लगता है ना, अच्छे खाने अच्छे पकवान माँ बना कर दे भी तब भी वो मुंह में गलता ही नहीं, क्योंकि मन परेशान है, क्योंकि मन विव्रत है, मन विचलित है, मन परेशान है। ठीक है, खान पान सम्मान राग रंग, कोई भी मस्ती मजाक खुशी राग रंग मतलब कोई भी फिल्म देखो या गाना सुनो, कुछ भी मस्ती करो, वो मन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, वो मन को सुख नहीं दे पाता है। खान पान सम्मान राग रंग, कोई भी खुशी कोई भी एंटरटेनमेंट हमें मन को भाता ही नहीं, मन को आकर्षित करता है, कर ही नहीं पाता है, क्योंकि मूड खराब है, क्योंकि हमारा काम जो है वो बिगड़ चुका है। ठीक है, कहा गिरिधर कविराय दुख कुछ टरत न टाले। गिरिधर कविराय कहते हैं कि भावे मतलब आकर्षित नहीं करता, टरत मतलब टालता। ठीक है, कहो गिरिधर कविराय दुख कुछ टरत न टाले। जितना भी दुख को टरत मतलब टालने की कोशिश करो वो टलता ही नहीं है। ठीक है, जितना भी दुख को अवॉइड करने की कोशिश करो, मन से छोड़ो, जो हो गया क्या कर सकते, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, जितना भी भुलाने की कोशिश करो वो मन से दिमाग से जाता ही नहीं। कहो गिरिधर कविराय दुख कुछ टरत न टारे, खटकते हैं जिया माही। खटकता है मतलब दिल खटकता है, दिल मुझे धिक्कार कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है कि जिया मेरा जिया मतलब मन। ठीक है, जिया मतलब माही मतलब मेरा, जिया मतलब मन। मेरा मन जो है मुझे धिक्कार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि क्यों तूने बिना सोच विचार के वो काम किया। काश तूने वो काम ना किया होता तो आज तुम्हारे लिए मतलब तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, तो खटकते हैं जिया में, जिया मेरा मन मुझे बोल रहा है कि काश तुमने ये काम ना किया होता, काश तुमने सोच विचार करके ये काम किया होता तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, तुम्हें आज समाज के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ता, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ता, तुम्हें जो परेशान हो, तुम्हें जो मतलब अपने ऊपर जो मुसीबत ली हो तो वो सब नहीं आता। काश तुमने वो काम सोच विचार करके किया होता। मन ये बार बार मुझे मैंने बोलता रहता है, कहता रहता है। आई बात समझ में? तो कितनी अच्छी कविता है। देखो बच्चों कि इसमें इस कविता के माध्यम से गिरिधर कविराय जी ने हमें ये शिक्षा देने की कोशिश की है कि कोई भी काम हम करें उस पर सोच विचार करें, उस पर अमल करें कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, उसके करने का क्या तरीका होगा, कि कैसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर ये सब हम सोच विचार के मतलब प्लानिंग के साथ अगर करेंगे तो उससे हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन गलती होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। देखो बच्चों दूसरी पंक्ति क्या है? बीती ताही बिसारी दे आगे की सूधी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दूजन हंस न कोई चित में खटा न पावे। कहा गिरिधर कविराय यह करो मन पर तिथि, आगे को सुख होए समूझी बीती सो बीती। इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। देखो बीती ताही बिसारी दे, बीती मतलब क्या बच्चों? जो घटना बीत गई, बीती बीती मतलब जो घटना बीत गई। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? बीती ताही बिसारी दे मतलब जो घटना ताही तेरे जीवन में जो भी घटना बीत गई है उसे बिसारी, बिसारी मतलब भुला देना, बिसारी मतलब क्या? भुला देना। ठीक है, इसको याद रख लेना, नहीं तो नोट कर लेना, भुला देना। तेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है बीती जाए आगे की सूधी नहीं, तो तेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी असफलताएं तुझे मिली है उसे क्या कर, मिले विगत में पास में, उसको तुम भुला। क्या कर दो?
उसको तो क्या कर दो ना, भुला दो, आगे की सूधी ले, आगे के बारे में सोचो, ध्यान दो। सूधी मतलब क्या बचा है, ध्यान देना। सूधी, सूधी मतलब ध्यान देना, ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या कवि कहते हैं इस पंक्ति में, बीती ताही से तेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट गई है, तेरे जीवन में जो भी असफलताएं तुझे मिली है, जो भी बुरे चीज तेरे साथ घटित हुआ है, उसे तू क्या करना, बिसारी दे, उसे तू भुला दे और दे आगे की सूधी ले। तो आगे के बारे में सोच, अपने फ्यूचर के बारे में सोच, अपने फ्यूचर पर ध्यान दे, जो आने वाला कल है उस पर तुझे ध्यान देना चाहिए, बीते हुए बातों को भुला देना चाहिए। तेरे जीवन की जो भी असफलताएं, जो भी बुरी बातें, जो भी बुरे घटने, उसे तू भुला दे और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जीवन को आगे चलाएगा, आगे कैसे सफलता प्राप्त करेगा, इसके बारे में सोच। आई बात समझ। उसके बाद क्या, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे, जो बनी आवे सहज में, जो चीजें तू बना सकता है सहज तरीके से, जो चीजें आसानी से तेरे से हो सकता है, जिसके लिए तू कैपेबल है, जो तुम्हें सपोज तुम्हें साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या तुमसे होता नहीं ना साइंस, अगर तुम उसे पढ़ोगे तो क्या उसमें बेहतरीन हो पाओगे, क्या उसमें बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो जिसमें इंसान को क्या करना चाहिए ना, जो उसके कैपेसिटी के अंदर है, जो वो कर सकता है, उसे उसी पर ध्यान देना चाहिए। तो कभी वही कहते हैं, जो बनी आवे सहज में, सहज तरीके से जो चीज को तू बना सकता है, ताही, ताही मतलब उसी में, ताही मैंने लिखा था ना, उसी में चित मतलब मन, चित दे, उसी में अपने मन लगा, जो तुझसे पॉसिबल है, जो तू कर सकता है। आजकल माँ बाप प्रेशर करते, नहीं ये कर वो कर, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से उसे जो सही लगता है, जो जिससे वो कंफर्टेबल है कि हाँ माँ यही मैं कर सकता हूँ, तो माँ बाप को वही उसे देना चाहिए, ठीक है। तो जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे, उसी में मन लगाओ। उसके बाद क्या, ताही में चित्त दे बात जोई बनी आवे, अगर तुम उसी में चित्त लगाओगे, अगर उसी में तुम मन लगाओगे, तो बात बनी आवे, उसी में बात बनेगी, उसी में तेरा प्रोग्रेस होगा, उसी में तुझे सफलता मिलेगी, ठीक है। ताही में चित्त दे बात जोई बन आवे, जो बात बनेगी उसी में, अगर जिसमें तू करने का सक्षम है, तू जिसमें करने के लिए सक्षम है, अगर तू उसी में ध्यान देगा, तो तेरे लाइफ जो है बात बनेगी या सफलता तुझे मिलेगी। दुर्जन हंसे ना कोई, चित्त में खाता ना भावे। और दुर्जन लोग, जो बुरे व्यक्ति हैं, वो तुझ पर नहीं हंसेंगे। जो बुरे लोग, तो उनका काम तो हंसना होता है, अगर किसी को असफलता मिल जाए तो उस पर वो हंसते, चाहे खुद कुछ कर ही पाए या ना कर पाए, ठीक है। तो दुर्जन हंसे ना कोई दुर्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति तो उस पर हंसेगा नहीं, चित्त में खाता ना पावे। चित्त में क्या, चित्त में क्या नहीं पाए, मैंने गलती, और मन में अब गलती नहीं होगी, खाता मतलब गलती, ठीक है। तो मन में गलती नहीं आएगी, तो वो गलत नहीं होगा, अगर तू अपने जो तेरे सक्षम के हिसाब से काम अगर तू करेगा, ठीक है। कहा गिरिधर कबीरे यह करो मन प्रतीति, और गिरिधर कबीराय जी क्या कहते हैं, कबीराय ये करो मन प्रतीति, प्रतीति मतलब विश्वास, अपने ऊपर। गिरिधर कबीराय जी कहते हैं, तू अपने ऊपर विश्वास रख, तू अपने मन पर विश्वास रख, तू अपने कर्मों पर विश्वास रख। कहे करो मन पर, अपने मन पर प्रतीति मतलब विश्वास, याद रखो, लिख लेना, प्रतीति मतलब विश्वास। तुम्हें अपने मन पर, तुम्हें अपने कर्मों पर क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। आगे को सुख होए समुझी बीती समझ, आगे सब कुछ अच्छा होगा। आगे अगर तू अपने ऊपर विश्वास रखे, जो काम तुझे आता है वही अगर तू करेगा, तो तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आगे को सुख होए समुझी बीती, जो बीत गया, जो बीती सो बीती, जो बीत गया वो बीत गया, उसे हमें भुला देना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो और खुद पर विश्वास रखते हुए हमें उस काम को करना चाहिए, और उसी से ही हमें सफलता मिलेगी। कोई दुर्जन व्यक्ति हम पर हंसेगा नहीं, और हमें बीते बातों को भुला देना चाहिए। जीवन में जो भी प्रॉब्लम हुए हैं, जो भी कठिनाइयां आई है, जो भी असफलताएं मिले या जो भी कुछ हुआ है, हम उसे भुला के आगे के बारे में सोचें और वही काम करें जो जिसका करने की क्षमता हमारे अंदर हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी कविता थी, गिरधर कबीराय जी की। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं अपलोड करूंगी, लेकिन फिलहाल इतना ही।
अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।